एक मंगलपुर नाम के गांव में एक परिवार रहता था। भानु प्रताप उसे परिवार का मुखिया था। घर में उसकी पत्नी जानकी, उसका एक बेटा था माधव और माधव की शादी हो चुकी थी। उसकी पत्नी का नाम था पूजा। एक भानु प्रताप के पास एक भिखारी आकर बोलता है, मालिक, कुछ खाने को होगा तो दे दो, 3 दिन से कुछ नहीं खाया। क्यों रे, धरती पर बोझ, अपने आप कमा कर खा। भिख मांगते हुए तुझे शर्म नहीं आती? आइंदा मुझसे भिख मत मांगना। चल निकल यहाँ से। मालिक, आपको तो ईश्वर ने बहुत कुछ दिया है, बस मुझ पर एक वक्त के खाने की कृपा कर दो। मालिक, मुझे रुपए पैसे मत दो, बस थोड़ा सा खाना दे दो। तुझे एक बार में समझ नहीं आता क्या? मैंने कहा ना, कुछ नहीं मिलेगा। और तेरी हिम्मत कैसे हुई ईश्वर का नाम लेने की? यह सब मुझे ईश्वर ने नहीं दिया है, यह सब मैं खुद कमाया है। खुद की मेहनत पर मैंने सब कुछ किया है। तुम जैसे लोग ईश्वर के भरोसे बैठे रहते हो और फिर ऐसा हाल होता है जैसा कि तुम्हारा हुआ है। चल निकल यहां से, कुछ नहीं मिलेगा। एक दिन सुबह का समय भानु प्रताप अपने बहू से कहता है, बहू, माधव कहाँ है? अभी तक उठा नहीं? पिताजी, हो तो कब के उठ गए और तो सुबह ही बाहर चले गए। अच्छा, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ वह कहाँ गया होगा। आने दो उसे। थोड़ी देर में माधव बाहर से आता है। क्यों रे निकम्मे, सुबह सुबह कहाँ गया था? पिताजी, वो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, तू मंदिर में गया था ना? हाँ पिताजी। तुझे मंदिर में जाने के अलावा कोई और काम आता भी है या नहीं? जब देखो तब मंदिर में पड़ा रहता है। अब तो सुधर जा, तेरी शादी हो चुकी है। पिताजी, आपको मेरे मंदिर जाने से क्या दिक्कत है? मैं जानता हूँ मेरी शादी हो चुकी है, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि मैं भगवान की पूजा अर्चना करना छोड़ दूं। क्या शादी हो जाने के बाद लोग भगवान की पूजा करना छोड़ देते हैं? तू अच्छी तरह से जानता है माधव, मैं भगवान को नहीं मानता। हमें जो कुछ भी मिलता है खुद के दम पर मिलता है, इसमें भगवान का कोई हाथ नहीं होता। सच कहूं तो भगवान होते ही नहीं। क्या तुमने कभी भगवान को देखा है जो उन्हें मानते हो? पिताजी, आप ऐसा क्यों बोलते हो? आज हमारे पास कितनी धन दौलत है, सारे गांव में सबसे ज्यादा अमीर आप ही हो। यह सब किसकी वजह से पिताजी? यह सब कुछ आपको भगवान ने ही दिया है। आपके ऊपर तो भगवान की बड़ी कृपा है और आप हैं कि भगवान को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। बस माधव, मुझसे बहस मत कर। मैंने तुझे कहा ना, यह सब कुछ मैंने खुद के दम पर पाया है। भगवान का नाम बीच में मत ला। मैंने मेहनत की है, तब जाकर मुझे यह सब मिला है। आज मेरे पास जितनी भी धन दौलत है, यह मेरी कमाई हुई है। भगवान ने खुद आकर मुझे धन दौलत नहीं दी थी, यह सब मेरी मेहनत का फल है। आज न जाने कितने मजदूर मेरे खेत में, मेरे घर में काम करते हैं। उन सबका घर मेरे पैसों से चलता है। उन लोगों का मैं ही अन्नदाता हूं, मैं ही मालिक हूं। मेरी कृपा की वजह से आज ना जाने कितने लोगों का घर चल रहा है। पिताजी, इतना घमंड करना ठीक नहीं। ऊपर वाला दे सकता है तो छीन भी सकता है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे जुबान लड़ाने की? बस करो तुम दोनों, क्या इतनी सी बात पर बहस कर रहे हो? पता नहीं क्यों, लेकिन भगवान ने भी आप जैसे नास्तिक आदमी के घर माधव जैसा बेटा क्यों दे दिया? एक माधव है जिसका दिन भगवान से ही शुरू होता है
और भगवान का नाम लेकर ही खत्म होता है। और एक आप हैं जो भगवान के नाम से भी इतना चिढ़ जाते हैं। आप पिताजी से कहिए कि वे आइंदा मेरे भगवान के बारे में उल्टा सीधा ना बोला करें। बस करो तुम दोनों। माधव बेटा, तू अपने कमरे में जा। अब आप भी चुप रहिए। सुबह सुबह मुझे घर में झगड़ा नहीं चाहिए। माधव अपने कमरे में चला जाता है। थोड़ी देर बाद एक मजदूर भानु प्रताप के घर आता है। मालिक, वो थोड़े पैसे की जरूरत थी। मेरे बच्चे की तबीयत बहुत खराब है, उसे अस्पताल लेकर जाना है। मालिक, आप मेरी तनख्वाह में से वह पैसे काट लेना, लेकिन अभी मुझे पैसे दे दीजिए। यह सब नाटक मेरे पास नहीं चलने वाला। जब तुम्हारा महीना भरेगा तभी तनख्वाह मिलेगी। अभी कोई पैसे वैसे नहीं मिलेंगे। निकलो यहां से। दया कीजिए मालिक, आप ही तो हमारे अन्नदाता हो। हम आपके पास नहीं आएंगे तो किसके पास जाएंगे? आपका ही सहारा है मालिक। आप पैसों के लिए मना कर देंगे तो मैं कहां जाऊंगा? मेरे पास आपके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मदद कर दीजिए मालिक, मेरा बेटा बुखार से तड़प रहा है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, तुम जैसे लोग औलाद पैदा ही क्यों करते हो? तुम्हारे तो खुद के खाने के लाले पड़े हुए हैं। अगर एक बच्चा पालने की भी औकात नहीं है तो पैदा क्यों करते हो? क्या मुझसे पूछकर तुमने बच्चा पैदा किया था? जो मेरे पास आ गए हो पैसे मांगने के लिए। मैंने क्या तुम लोगों का ठेका ले रखा है कि जब जिसको जरूरत पड़ी मुंह उठाकर मेरे पास आ जाते हो? मैंने ये पैसे तुम लोगों के लिए नहीं कमाए हैं, अपने लिए कमाए हैं। ये सब मेरी मेहनत का फल है। जो जितनी मेहनत करेगा मैं उसे उसके हिसाब से ही पैसे दूंगा। पहले अपना महीना पूरा करो, उसके बाद ही तुम्हें पैसे मिलेंगे। वह मजदूर वहां से निराश होकर चला जाता है। यह सारी बातें माधव सुन लेता है और अपने पिता से कहता है, ये सब क्या है पिताजी? आप इतने कठोर और निर्दयी कैसे हो सकते हो? ऊपर वाले ने आपको इतना सब कुछ दिया है। उस मजदूर ने आपसे आपकी जायदाद तो नहीं मांग ली थी, सिर्फ कुछ पैसे मांगे थे, वह भी अपने बेटे के इलाज के लिए। अरे, उसने तो इतना तक कह दिया कि आप उसकी तनख्वाह में से भी काट लेना, फिर भी आपने उसे पैसे नहीं दिए। माधव, अपनी हद में रहो। तुम मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। यह सारी धन दौलत मेरी कमाई हुई है। मुझे अच्छे से पता है मुझे किसको कब कितने पैसे देने हैं। जब तुम खुद मेरे जितनी धन दौलत कमा लोगे तब बात करना। अभी तुम्हें मुझे कुछ भी कहने का कोई अधिकार नहीं है। पिताजी, मैं अभी भी आपसे कह रहा हूँ, आप अपना घमंड छोड़ दीजिए। मैंने आपसे पहले भी कहा है, यह सब भगवान ने ही आपको दिया है। भले ही आपने मेहनत की हो, लेकिन किसको कितना देना है यह सब ऊपर वाले के हाथ में ही होता है। अगर आपके पास कोई मदद मांगने आता है तो आप उसे गाली देकर भगा देते हो। आपके पास इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आप किसी की मदद नहीं करते, जबकि आपको ईश्वर ने ज़रूरतमंदों की मदद करने के लिए समर्थवान बनाया है। लेकिन आप अपने कर्म बिगाड़ रहे हो। अगर आप ऐसे ही रहे तो एक दिन भगवान आपसे सब कुछ छीन लेंगे, तब आप क्या करेंगे? माधव, तू अपनी हदें पार कर रहा है। तू भूल रहा है तू मेरे घर में रह रहा है। यह सब कुछ मेरा कमाया हुआ है। तुझे जो 2 वक्त का खाना मिल रहा है वो भी मेरे पैस का है। और तूने आज कपड़े पहने हैं वह भी मेरे पैसे के हैं। तुम मेरे पैसों पर पल रहे हो। यह सब कुछ तुझे भगवान ने नहीं दिया, मैंने दिया है। शुक्र मना कि तू मेरे घर में पैदा हुआ है, इसलिए तुझे सारे ऐशो आराम मिल रहे हैं। अगर किसी भिखारी के घर पैदा होता तो तुझे समझ में आता कि पैसों की क्या कीमत होती है। पैसा कमाना सबके बस की बात नहीं है। मैंने इसके लिए बहुत मेहनत की है और अपनी मेहनत से सब कुछ पाया है। पिताजी, बेशक आपने मेहनत की है, लेकिन हमारे खेत में जो मजदूर काम करते हैं वे भी तो मेहनत ही कर रहे हैं। लेकिन आप ही सोचिए, ईश्वर ने उनको आपकी जितनी धन दौलत क्यों नहीं दी, जबकि
वे भी तो मेहनत ही कर रहे हैं। मेहनत तो सभी लोग करते हैं। पिताजी, हमारे घर पर ईश्वर की कृपा है, इसलिए आपको इतनी धन दौलत नसीब हुई है। आप चाहे मानो या ना मानो, लेकिन यह सब कुछ हमें भगवान ने ही दिया है, तो आपको उनका धन्यवाद करना चाहिए। बेटा, मैंने तुझसे ज्यादा दुनिया देखी है। तू मुझे मत सिखा। और तू क्या मुझसे बात करता है? तू तो मेरे पैसों पर जी रहा है। खुद से कमाएगा तो तुझे एहसास होगा कि कमाना क्या होता है, मेहनत क्या होती है। तब जाकर पैसा मिलता है। भगवान हमें पैसे देने नहीं आते। अगर फिर भी तुझे लगता है कि यह सब कुछ भगवान ने दिया है, तो सुन, अगर अभी मैं तुझे इस घर से निकालता हूं तो सोच तेरा क्या होगा। कहां जाएगा, कहां रहेगा, अपना पेट कैसे भरेगा। तब देखता हूं कौन से भगवान आते हैं तेरी मदद करने। 2-4 दिन बाहर रहेगा तो तेरी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। फिर रेंगते हुए मेरे पास आएगा और मुझसे ही भीख मांगकर माफी मांगेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा पिताजी। मुझे अपने भगवान पर पूरा भरोसा है। मैं आपकी धन दौलत के बिना भी अपना जीवन गुजार सकता हूँ। अच्छा, इतनी अकड़ के साथ कह रहा है। मेरे पैसों पर पलता आ रहा है और मुझे ही अकड़ दिखा रहा है। तो निकल जाओ मेरे घर से और अपनी पत्नी को भी साथ लेकर जा। मैं भी देखता हूं तू तेरा और तेरी पत्नी का पेट कैसे भरता है। जब रहने के लिए छत नहीं होगी, खाने के लिए अन्न का दाना नहीं होगा, तब 2 दिन में अक्ल ठिकाने ना आए तो मेरा नाम बदल देना। ठीक है पिताजी, मैं भी आपको आपके धन दौलत के बिना जीकर दिखाऊंगा। मुझे मेरे भगवान पर पूरा भरोसा है। वह मेरी सहायता जरूर करेंगे और आपको जिस बात का घमंड है वह भी एक दिन जरूर टूटेगा। आप गलत फहमी में जी रहे हैं। एक दिन वह भी जरूर दूर होगी, तब आपको पछतावा होगा। अरे जा, देखते हैं मैं पछताता हूं या तू। बस 2 दिन बाद आकर मेरे ही पैर पकड़ने वाला है। मैं अच्छी तरह से जानता हूं। चलो पूजा, अब हम इस घर में नहीं रहेंगे। आप कैसी बातें कर रहे हैं? हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? पूजा, तुम्हें मुझ पर भरोसा तो है ना? यह कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे आप पर पूरा भरोसा है, खुद से भी ज्यादा। तो फिर ठीक है, बिना कुछ कहे मेरे साथ चलो। तुम्हें मुझ पर भरोसा है और मुझे अपने भगवान पर। अब वही हमें रास्ता दिखाएंगे। ये मैं क्या सुन रही हूँ? आप माधव को घर से कैसे निकाल सकते हैं? आखिर वह हमारा बेटा है। आप ऐसा नहीं कर सकते। उसे रोक लीजिए, उसे माफ कर दीजिए। बिल्कुल भी नहीं जानकी, तुम भी कान खोलकर सुन लो। तुम उसे नहीं रोकोगी। अगर तुम्हें भी उसके साथ जाना है तो तुम जा सकती हो। मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं। मैं अकेले रह लूंगा। तुम्हारे ही लाड प्यार ने उसे बिगाड़ कर रखा है। जो अपने बाप से ही जुबान लड़ाता है, मेरे पैसे पर पलता है और मुझे ही अकड़ दिखा रहा है। मैं उसे ऐसे माफ नहीं करूंगा। जब तक वह मेरे पैर पकड़कर माफी नहीं मांगेगा, तब तक मैं उसे माफ नहीं करूंगा। जाने दो उसे जहां जाना चाहता है और तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। 2 दिन बाद वह खुद ही घर आ जाएगा। तुम देख लेना। उसे अपनी गलती का एहसास भी होगा कि जो उसने किया है वह गलत है। जानकी माधव से कहती है, बेटा, घर छोड़कर मत जा। वह तुम्हारे पिताजी हैं। क्या हो गया अगर उन्होंने तुम्हें कुछ कह दिया? उनका अधिकार है बेटा। उनसे माफी मांग लो बेटा। फिर तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। माँ, यहाँ माफी मांगने की बात नहीं है। बात सही और गलत की है। पिताजी जिस गलत फहमी में जी रहे हैं वह सरासर गलत है। मैं बस उन्हें इस बात का एहसास दिलाना चाहता हूँ। जानकी, खबरदार, जो उसे रोकने की कोशिश की। तुम्हें मेरी कसम है, तुम उसे नहीं रोकोगी। जाने दो उसे। फिर माधव और पूजा घर छोड़कर चले जाते हैं।
चलते चलते वह एक जंगल में पहुंच जाते हैं और एक जगह पर रुक जाते हैं। पूजा, अब हम यहीं रहेंगे। हम एक काम करते हैं, अपने लिए एक झोपड़ी बना लेते हैं। दोनों मिलकर एक झोपड़ी बना लेते हैं और उसमें रहने लगते हैं। फिर माधव काम की तलाश में निकल पड़ता है। सेठ जी, मुझे काम की ज़रूरत है। आपके यहाँ तो बहुत सारे मजदूर लोग काम करते हैं, क्या मुझे भी काम मिल सकता है? अरे माधव बेटा, कैसी बातें कर रहे हो? तुम तो भानु प्रताप जी के लड़के हो ना। तुम्हें काम की क्या जरूरत, और तुम मजदूरी का काम मांगने आए हो? ऐसा क्यों बेटा? तुम्हें किस बात की कमी है? सेठ जी, आप मुझे उसे नज़र से मत देखिए कि मैं किसका बेटा हूँ। मैं इस वक्त आपके पास सिर्फ काम मांगने आया हूँ। मुझे काम की ज़रूरत है। मैं अपने बलबूते पर कुछ करना चाहता हूँ। क्या आपके यहाँ मुझे कुछ काम मिल सकता है? अच्छा, तो ये बात है, तुम अपने बलबूते पर कुछ करके दिखाना चाहते हो। ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है बेटा, तुम कल से काम पर आ सकते हो। और उस सेठ के यहाँ उसे काम भी मिल जाता है। उसी दिन उसे शाम को मजदूरी के पैसे भी मिल जाते हैं। मजदूरी के पैसों को देखकर माधव बहुत खुश हो जाता है और कुछ राशन का सामान खरीदकर अपने घर की ओर जाता है। देखो पूजा, आज मुझे मजदूरी के पैसे भी मिल गए और मैं कुछ राशन का सामान भी लेकर आया हूँ। मैं तुमसे कहता था ना कि ऊपर वाला हमें भूखा नहीं रहने देगा। देखो, रहने के लिए हमने छत भी तैयार कर ली और मुझे काम भी मिल गया। अगर ऊपर वाले की कृपा ना होती तो यह सब कुछ इतना जल्दी नहीं होता। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सचमुच ईश्वर की बड़ी कृपा है। सुनिए जी, एक सप्ताह बीत गया, लेकिन माधव का कुछ पता नहीं चला। पता नहीं मेरा बेटा कहाँ होगा, किस हाल में होगा। वह अभी तक घर क्यों नहीं आया? तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है जानकी। वह बहुत अकड़ के साथ यहां से गया है। कुछ दिन रुक जा, वह आता ही होगा। इधर माधव बहुत मेहनत से मजदूरी करता और उसी पैसे से उसका घर चलता। सब कुछ ठीक चल रहा था। माधव के घर वही भिखारी आता है जो एक दिन भानु प्रताप के घर आया था। पूजा उसे रोज खाना दिया करती। वह धन्यवाद करके वहां से चला जाता। देखते ही देखते महीना गुजर जाता है। एक दिन माधव की तबीयत खराब हो जाती है। काफी दिन गुजर जाने के बाद भी उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं होता। पूजा चिंता में पड़ जाती है। पूजा, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुम बहुत परेशान हो रही हो। मैं क्या करूं पूजा? यह मेरे हाथ में नहीं है, सब ईश्वर के हाथ में। और मैं यह भी जानता हूं कि घर में जितने पैसे थे सब खत्म हो चुके हैं। घर का अनाज भी खत्म हो चुका है। मेरी ऐसी हालत नहीं है कि मैं मजदूरी करने जा सकूं। लेकिन पूजा, तुम्हें मेरी वजह से परेशानी उठाने की कोई जरूरत नहीं। तुम चाहो तो अपने मायके जाकर रह सकती हो। मैं तुम्हें और तकलीफ नहीं देना चाहता। भगवान की जैसी मर्जी होगी वही होगा। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? भला मैं अपने मायके जाकर क्यों रहूंगी? अब मेरे लिए आप ही सब कुछ हैं। क्या हुआ? अगर हमारे ऊपर यह बुरा वक्त आया है, मुझे आप पर और ईश्वर पर पूरा भरोसा है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ ये बस हमारी परीक्षा है और कुछ नहीं। ये बुरा समय भी टल जाएगा। मैं आपके साथ हूँ और हमेशा आपके साथ ही रहूंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी परिस्थिति में मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगी। और आप भी देख लेना, आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। पूजा, सचमुच आज मुझे तुम पर गर्व हो रहा है। पत्नी हो तो तुम्हारे जैसी। आज तुमने ऐसा कहकर मेरी हिम्मत और बढ़ा दी। तुम सच कह रही हो पूजा, यह हमारी परीक्षा है। यह समय भी बहुत जल्द चला जाएगा। हाँ, और हमें इस परीक्षा में सफल होना है। इसीलिए आप भी कभी हार मत मानिएगा।
और रही हमारे घर चलाने की बात, जब तक आप ठीक नहीं हो जाते मजदूरी मैं किया करूंगी। घर चलाने की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी नहीं है, मेरी भी है। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर वह बाबा वहां पर आता है। पूजा सोचती है, हे भगवान, आज मैं इन बाबा को क्या दूं? आज तो घर में कुछ भी नहीं है। क्या हुआ पूजा, किस सोच में पड़ गई? जी, वो बाबा आए हैं, लेकिन आज मैं उन्हें क्या दूं? मुझे बहुत बुरा लग रहा है। आज तो घर में कुछ भी नहीं है। आज तो उन्हें खाली हाथ ही भेजना होगा। अब कर भी क्या सकते हैं पूजा? मुझे याद आया, कल रात को थोड़े से चावल बच्चे थे ना। तुम एक काम करो, उसे बचे हुए चावल से खीर बना दो और उन बाबा को दे दो। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। मैं ऐसा ही करती हूँ। बाबा को बोल देती हूँ कि थोड़ी देर इंतजार कर ले। फिर पूजा बाबा को खीर बनाकर दे देती है। वह बाबा पूजा को आशीर्वाद देकर वहां से चले जाते हैं। फिर पूजा दूसरों के खेत में मजदूरी करने जाती है और घर के सारे काम भी संभालती है। साथ ही माधव का ध्यान भी रखती है। वह बाबा भी रोज आता। पूजा उसे रोज खाना देती। बहुत दिनों तक ऐसा ही चलता है। माधव की तबीयत में सुधार आने लगता है और कुछ दिनों बाद माधव पूरी तरह से ठीक हो जाता है। पूजा, आखिर ईश्वर ने हम पर दया दिखा ही दी। देखो पूजा, आज मैं अपने पैरों पर खड़ा हूँ। यह सब तुम्हारी मेहनत और ईश्वर की कृपा की वजह से हुआ है। देखा आपने, मैं ना कहती थी यह हमारी परीक्षा है। देखिए, आज आप पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। सब ईश्वर की ही कृपा है। फिर माधव अपने काम पर जाने लगता है और पूजा घर के कामों में लग जाती है। एक दिन माधव को सपना आता है। माधव बेटा, देखो बेटा, मैं आया हूँ जिसे तुमने आज तक अपने दरवाजे से कभी खाली हाथ जाने नहीं दिया। तुम और तुम्हारी पत्नी भूखे रह गए, लेकिन तुमने मेरी भूख की चिंता की, वह भी बिना किसी स्वार्थ के। तुम्हारी यह बात मुझे बहुत अच्छी लगी बेटा। आज तक तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो वह तुम्हारी परीक्षा ही थी, जिसमें तुम पूर्ण रूप से सफल रहे हो। आज के बाद तुम्हारी परीक्षा का समय समाप्त होता है। आज से तुम उत्तम जीवन जियोगे। तुम्हारे पास सब कुछ होगा। तुम्हें कभी किसी बात की कोई कमी नहीं होगी। तुम्हारे घर के ठीक सामने एक पेड़ है। जब तुम उस पेड़ के नीचे खुदाई करोगे, तब तुम्हें मेरा आशीर्वाद स्वरूप कुछ भेंट मिलेगी। उससे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है बेटा। खुश रहो। माधव सुबह होते ही पूजा को सारी बातें बताता है और दोनों मिलकर उस जगह को खोदते हैं। उस जगह को खोदने पर उन्हें बहुत सारा गड़ा धन मिलता है। उसमें बहुत सारे सोने के सिक्के होते हैं। दोनों यह सब देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। देखा पूजा, आखिर भगवान ने अपनी कृपा दिखा ही दी। आज उन्होंने हमें इतना सारा धन दिया है, जो मेरे पिताजी से कोई गुनाह ज्यादा है। पूजा, अब जो पिताजी नहीं कर पाए, मैं वो करूँगा। आखिर ईश्वर ने मुझे इतना भर भर के धन दिया है, तो मैं उसका सदुपयोग करूँगा। जरूरतमंदों की मदद करूँगा। उस दिन के बाद माधव की जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। झोपड़ी से एक बड़े से घर में रहने लगता है। माधव के यहाँ बहुत सारे नौकर चाकर होते हैं। वह कई जमीनें खरीद लेता है और लोगों को अच्छी मजदूरी के पैसे देता है। माधव के मजदूर भी माधव से बहुत खुश होते हैं। सच में हमारे मालिक जैसा मालिक तो मैंने आज तक नहीं देखा। जब भी हमें किसी चीज की जरूरत पड़ती है, मालिक कभी मना नहीं करते। उनके मुंह से कभी ना नहीं निकलता। वह सबकी मदद करते हैं।
हाँ बिरजू, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं तो उनके घर में काम करता हूँ, लेकिन मालिक ने मुझे कभी भी अपने नौकर की तरह नहीं रखा, घर के सदस्य की तरह रखा है। हमारे मालिक दूसरों से ज्यादा तनख्वाह भी देते हैं और वह भी समय पर। हमसे ज्यादा तो उन्हें हमारे घर की चिंता होती है। अरे राजू, आज बिरजू नहीं आया, क्या बात है? सब कुछ ठीक तो है ना? मालिक, बिरजू की माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, इसलिए वह आज नहीं आया। अच्छा, ठीक है। पूजा, मैं जरा राजू से मिलकर आता हूँ। अरे मालिक, आप वह भी मेरे घर में? मालिक, मुझे बुला लिया होता आप इस गरीब की कुटिया में। वह सब छोड़ो राजू, अब माँ की तबीयत कैसी है? ठीक नहीं है मालिक। डॉक्टर साहब ने कहा है कि इन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा। तो तुम घर पर क्या कर रहे? जाओ, जल्दी से इन्हें अस्पताल में भर्ती कर दो और पैसे की चिंता मत करो। राजू, जान से बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं है। तुम्हारी माँ का इलाज मैं करवाऊंगा। तुम्हें जितने पैसे चाहिए ये मैं दूंगा। तुम इनका जल्दी से इलाज चालू करवा दो और तुम्हें काम पर आने की कोई ज़रूरत नहीं। जब तुम्हारी माँ पूरी तरह से ठीक हो जाएगी तब तुम काम पर आ जाना और पैसे की कोई चिंता मत करो। मैं हर महीने तुम्हारी तनख्वाह तुम्हारे घर पर भेज दिया करूँगा। ये लो पैसे और जल्द से जल्द अपनी माँ का इलाज करवा लो। मालिक, मैंने आप जैसा दयावान मालिक आज तक नहीं देखा। मैंने तो आज तक अमीर लोगों की अकड़ ही देखी है। हम गरीबों की तरफ कोई नहीं देखता। लेकिन मालिक, आप सबसे अलग हो। आप बहुत दयावान हो। ईश्वर सदा आप पर कृपा बनाए रखे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालिक। आपका यह उपकार मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। राजू, धन्यवाद मेरा नहीं, ईश्वर का करो। आज उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। उन्होंने ही मुझे यहाँ भेजा है। धन्यवाद का हकदार मैं नहीं, वो हैं। अब तुम जल्दी से अपनी माँ का इलाज कर लो। मैं चलता हूँ। अगर किसी और चीज़ की ज़रूरत लगे तो मांगने में हिचकिचाना मत, बेझिझक मांग लेना। मैं चलता हूँ। माधव इसी तरह जिसे भी जरूरत पड़ती उसकी मदद कर देता। उसके घर पर आए हुए भिक्षुक को वह कभी खाली हाथ नहीं जाने देता। उसे भिक्षा भी देता और भरपेट खाना भी खिलाता। एक दिन माधव किसी मंदिर के बाहर भंडारा करवाता है। माधव और पूजा गरीबों में कपड़े और कंबल भी बांटते हैं। कंबल लेने के लिए वहां उसके पिताजी भी होते हैं। माधव को यह देखकर धक्का सा लगता है। वह अपने पिताजी से कहता है, पिताजी, आप यहाँ कैसे और क्या हुआ है? आपकी हालत इतनी खराब कैसे हो गई जो आप इस तरह भीख मांग रहे हैं? माधव बेटा, बेटा यह कंबल तुम बांट रहे थे? हाँ पिताजी, यह कंबल मैं ही बांट रहा था। वह सब छोड़िए, आप बताइए आपकी हालत इतनी खराब कैसे हो गई कि आपको कंबल के लिए भीख मांगने की जरूरत पड़ रही है? क्या बताऊं बेटा, सब कुछ बर्बाद हो गया। कुछ नहीं रहा। मैं पूरी तरह से बर्बाद हो चुका हूं बेटा। मेरे पास अब कुछ नहीं है। यहां तक कि रहने के लिए छत तक नहीं है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तू इतना बड़ा आदमी बन जाएगा और मुझे इस हालत में मिलेगा। आज मुझे अपने आप पर शर्म आ रही है। मैंने तुझे निकम्मा समझकर घर से निकाल दिया था और आज तू इतना बड़ा हो गया है। पिताजी, आप ऐसा मत बोलिए। आखिर यह सब हुआ कैसे? बेटा, तेरे जाते ही जैसे समय ही बदल गया। घर में बहुत बड़ी चोरी हो गई। सारा धन चला गया। मेरे पास पैसे ही नहीं थे तो मजदूरों ने भी काम पर आना बंद कर दिया। तुम्हारी मां की तबीयत इतनी खराब हो गई कि मुझे जमीन बेचनी पड़ी। धीरे धीरे करके मैं पूरी तरह से बर्बाद हो गया। तुम्हारी मां और मैं अब एक छोटी सी कुटिया में रह रहे हैं और मैं यहाँ खाना
और कंबल मांगने आया था। तू सच कहता था बेटा, ये सब मेरी ही करनी का फल है। भगवान ने मुझे सजा दी है। मेरा घमंड अब चकनाचूर हो गया है। मुझे इस बात की सजा मिली है। काश मैं उस दिन तेरी बात मान ली होती तो आज मुझे यह दिन देखना नहीं पड़ता। यह मेरे कर्मों की सजा है। ऐसा मत कहिए पिताजी, अब बस हो चुका। आपकी सजा यहीं समाप्त होती है। आज अगर भगवान ने मुझे आपसे मिलाया है तो आपकी सजा यहीं समाप्त होती है। अब आपको और सजा भुगतने की कोई ज़रूरत नहीं। भगवान की कृपा से मेरे पास आज सब कुछ है। किसी बात की कोई कमी नहीं है। अब आपको और तकलीफ उठाने की कोई ज़रूरत नहीं। आप मेरे साथ चलिए। बेटा, मुझे माफ कर दो। मैं गुस्से में आकर पता नहीं तुझे क्या क्या ना कहा हो। नहीं पिताजी, आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए। मैंने यह सब आपसे माफ़ी मंगवाने के लिए नहीं किया था। मैं बस आपको आपकी गलती का एहसास दिलाना चाहता था कि आप जो कुछ भी करते थे वह गलत था। खैर छोड़िए, अब आपको आपकी गलती का एहसास हो गया है, यही काफ़ी है। और देखिए ना, भगवान ने भी आपको क्षमा कर दिया है। इसलिए तो उन्होंने आज हम दोनों को मिलाया है। अब सब कुछ भूल जाइए और माँ को लेकर मेरे साथ चलिए। फिर माधव अपने पिताजी और माँ को लेकर अपने घर चला जाता है और सब खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं। उस दिन के बाद भानु प्रताप पूरी तरह से बदल जाते हैं और अपने बेटे के साथ साथ वह भी दान पुण्य करने लगते हैं, लोगों की मदद करने लगते हैं।